कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज में चला रहा हूं। अब 5 अंक वाले प्रश्न देखिए, गणित में 5 अंक वाले प्रश्न कितने आते हैं? 5 और 5 10 प्रश्न आते हैं। 50 नंबर के 5 अंक वाले प्रश्न नहीं आते हैं कि प्रश्न संख्या 5 और 6, इसमें सभी में 5-5 अंक के प्रश्न रहते हैं और आपको 5-5 प्रश्न करने होते हैं पेपर में। तो यानी कि पेपर आपने देखा होगा तो 5 नंबर वाले प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उनमें मैं पूरे किताब से पिछले 5 सालों में जो आए हुए प्रश्न हैं उन सभी की तैयारी करा दूंगा, ठीक है। और पूरे इंपोर्टेंट सवाल मैंने छांटे हैं पूरी किताब से 50, यानी कि पार्ट 1 से 25 और दूसरे वाले पार्ट 1 से 25, यानी 25-25 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चनों को कर लोगे आप और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन सभी को करेंगे। पहला ही सवाल लिया है मैंने, ए बराबर इतना दे रखा, ए इनवर्स निकलवाएगा। ये 100% आना है ये वाला सवाल, और ये सवाल तो 8 नंबर में आएगा। ये सवाल 8 नंबर में आता है ए इनवर्स निकालने के लिए, लेकिन मैंने ये 5 नंबर में भी रखा है, ठीक है। और 8 नंबर वाले प्रश्न कराऊंगा मैं, उनकी सीरीज अलग से स्टार्ट कर दूंगा साथ में, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। इन प्रश्नों को जरूर कर लेना। चलिए तो इसको करते हैं। देखिए इस टाइप के सवालों को हम करते कैसे हैं, हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का पहले फंडा समझ लो। ए इनवर्स निकलता कैसे? ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। ये होता है फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने का। तो आपका सबसे पहला फोकस रहेगा कि हमको ए का मॉड निकाले, फिर एडजॉइंट ए निकालें। अब एडजॉइंट ए निकालने का भी एक अलग तरीका रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ए का क्या निकाल लें? ए मॉड निकालेंगे। ए का मॉड किस तरीके से निकलता है ये देखिएगा। यहां पर ये ए लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां से देखिए इस वाली लाइन से खेला करेंगे हम, इस वाली लाइन से खेलेंगे। पहला वाला अंक लेंगे, ये ले लिया। अब इसको जो हमने पहला वाला, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। जब पहला लिया है तो पहले को छुपा लो। कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 3 - 2 0 1। इसको लिख लो। क्या क्या दिखाई दे रहा था हमें दिखाई दे रहा है, जब हमने ये छुपा लिया, इस वाले से कोई लेना देना नहीं, 3 - 2 0 1 ये दिखाई दे रहा है। इसको हमने कर दिया बंद, ये ले लिया। अब के हम दूसरे वाला अंक लेंगे। दूसरे वाले का हमेशा चिन्ह बदलते हैं, दूसरे वाले का चिन्ह बदलते हैं। ये पॉजिटिव है तो यहां पर -2 लेते हैं, यदि ये -2 होता तो यहां पर +2 लेते, यानी कि चिन्ह बदलते हैं। हमेशा बीच वाले का चिन्ह बदलेंगे तो ये -2 ले लेंगे, ठीक है। तो इस वाली लाइन से तो कोई लेना देना नहीं था। अब 2 वाली लाइन को छुपा लेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है -1 0, यानी कि ये, और एक 0 और 1 ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? ओके। अब ये तीसरा वाला लेंगे, यानी कि -2 लेंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है? जब इसको छुपा लेंगे तो -1 0, इसको छुपा लेंगे 3 - 2, बस ये हो गया, ठीक है। सिंपल सा फंडा। अब हम क्या करेंगे, ए का मॉड निकालेंगे। ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व? इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 × 1 3, फिर माइनस। अब -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ये फॉर्मूले में माइनस रहता है, ठीक है। ये -2 है, ओके। अब -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 रहेगा, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, ठीक है। ऐसे ये -2 है, ओके। अब देखिएगा -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2। 12th के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगी -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 1 दूनी 2, वो भी +2 आ जाएगा। फॉर्मूले में एक माइनस रहता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इस 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखिएगा हम क्या निकाल रहे हैं, ए का मॉड हमको निकालना है। तो देखिए 3 में से 0 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए माइनस का 0 खत्म, यानी -1 बचेगा, और -1 की, इस वाले -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। क्यों? -2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +2, ठीक है। अब ये -2 है और ये आपका 2 है प्लस का, तो 2 दूनी 4, तो कैसा हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि ए का जो मॉड निकला है वो कितना निकला है आपका? 1। तो एक चीज आपकी निकल आई। क्या निकल आई आपकी? ये वाला ए इनवर्स निकालने के लिए हमको चाहिए था ये, हमको ए का मॉड निकल चुका है। अब हमारा एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका क्या रहता है मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, देखिएगा।
ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला रहता है, देखिए एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला रहता है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये रहता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। उस ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A11, A12, A13, इस तरीके से चाहिए। तो अब हम ये चीज निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, हमको पता है कैसे निकलते हैं। अब ये भी चीज हम आपको सिखा देंगे। अब हमको क्या निकालना सिखाना है आपको, बस A11, A12, A13। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे A11 कैसे निकलेगा, देखिए अभी मेरे को आपको पीएचडी नहीं करानी है, सिंपल सी चीज है, दिमाग में रखिएगा, सारे रूल भूल जाओ, बस सिंपल सी ट्रिक से करेंगे हम। देखिएगा यदि ये यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, जैसे कि A11, तो 1 और 2, 1 और 1 कितना हो, वास्तव में फॉर्मूला ये रहता है -1 की पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 1 और 1, यानी ये दोनों जोड़ के यदि सम संख्या बैठेंगी तो कुछ नहीं करना, सम संख्या पर कुछ नहीं करना। लेकिन यदि विषम संख्या बैठे, जैसे कि 2 और 1 3, तो यहाँ पर -1 लगा देना है। क्या लगा देना है, -1। ठीक है, समझ में आई बात, माइनस का लगा देना, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 1 2, सम संख्या है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ऐसे बना देना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे यदि हम क्या निकाले, A12, तो यानी 1 और 2 3, कैसी आ गई, विषम संख्या आ गई तो माइनस लगा देंगे, बात खत्म, इस तरीके से। ऐसे ही A13 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 4, कैसी आ गई, सम संख्या पे कुछ नहीं करना। ऐसे ही अब हम A21, 11 12 13 21 22 23, 21 निकालेंगे तो 2 और 1 3, 3 कैसी विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे। ऐसे ही A22, 2 और 2 4, सम संख्या होगी, कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही A23, कैसे 3 और 2 5, विषम संख्या है, माइनस लगा दिया। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे ही आप 31 32 33 तीनों चीज निकालेंगे, पहले यहां तक आपको करना सिखा दे रहे। A11 सम संख्या ही, कुछ नहीं लगाया सीधे। अब A11 का मतलब समझो, देखिए ये जो रहता है, इसमें ये जो पहला अंक रो बोला जाता है, ये कॉलम। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम। रो कौन सी होती है, इस तरीके की लाइन, इनको हम रो बोलेंगे, R1 R2 R3। ऐसे जो रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम C1 C2 C3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 1, मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो देखिए इसमें ये पहली रो यानी कि ये पहली रो इस तरीके से, ये आपकी दूसरी रो और ये आपकी तीसरी रो। ऐसे ही ये आपका कॉलम C1 C2 C3। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो छुपा लो, पहला कॉलम पहली रो छुपा लिया। क्या बच रहा है, 3 - 2 0 1, कितना बच रहा है, 3 - 2 0 1, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक, पहला A11 ये रहता है, A12 ये रहता है, A13 ये रहता है, बस 11 ये 12 ये 13 ये। आप आंख नीच के लिख दो, नहीं तो देख लो, देखिएगा कैसे मैं आपको सिखाऊं। पहला क्या है, पहली रो पहला कॉलम, 3 - 2 0 1, 3 - 2 0 1। फिर A12 है पहली रो, यानी कि यहां पे 12 करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी पहली रो जो कहता हूं, ये पहली रो पहला कॉलम, यानी A11 A12 A13, यानी कि A11, फिर इसको छुपा लेंगे तो ये -1 0 0 1, -1 0 0 1। ठीक है, ये 12। फिर 13 निकालेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से -1 0 3 -2 -1 0। तो मतलब क्या है कि ये आपका A11 हो गया, ये आपका A12 हो गया, ये आपका A13 हो गया। 3 तो आपको वैसे ही निकल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक में ही बात खत्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये -1 और 0 और 0 1, और ये कितना है, -1 0 और 3 और -2। पहले इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, वही चीज, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 3 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। कितना आ जाएगा, 3 में से 0 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इस चीज का याद रखिएगा, माइनस का है, माइनस को बाहर रखो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -1, फिर माइनस
और 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। कितना आ जाएगा देखिएगा, माइनस के 1 में से 0 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 1 माइनस बाहर है यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, 1 दूनी 2 यानी कि प्लस के 2 हो जाएंगे, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0। कितना आ जाएगा, 2 में से 0 जाएंगे तो 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 11 12 13 ये तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं, 11 12 13 तीनों वैल्यू आपकी निकल चुकी हैं। ऐसे ही अब आ जाओ 21 22 23। ठीक है, चलिएगा पहले 21 की निकालेंगे। 21 का मतलब देखिए, 21 का मतलब R और C यानी 21, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम दूसरी रो, कितना बचा 2 -2 यानी 2 -2 -2 1, 2 2 -2 2 -2 2 1। ठीक है, दूसरी रो और पहला कॉलम 2 -2 -2 1 -2 1 -2 1। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा इसमें ये माइनस लग रहा है, माइनस लगा दो, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2, फिर माइनस आ गया। अब देखिए -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4, बात खत्म। और 2 में से 4 जाएंगे, देखिएगा ये माइनस है, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 2। ठीक है, बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो रही है ना। ठीक, अब A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखिएगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम इस तरीके से छुपा लेंगे तो 1 0 और ये छुपा रहेगा तो -2 1। ठीक है, 1 0 -2 1 इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से देखिएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, फिर माइनस, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो 1 में से 0 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम ये छुपा लिया तो क्या बचा 1 0 2 -2 1 0 2 -2। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस बाहर लग रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, माइनस का 2, फिर माइनस, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, इस तरीके से आ जाएगा। माइनस के 2 में 0 जाएगा तो काम खत्म, माइनस का 2 ही बचेगा, 1 माइनस बाहर है यानी कि ये फिर से प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 11 12 13 21 22 23 निकला है। अब हम निकालेंगे 31। 3 और 1 4, सम संख्या है, कुछ नहीं करना, केवल ऐसे बना देना है। अब तीसरी रो पहला कॉलम यानी कि तीसरी रो यानी कि ये छुपा देना है, तीसरी रो और पहला कॉलम इस तरीके से छुपा देना। 2 3 -2 0 2 3 -2 और 0 इतना बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई देखिए, 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6। 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे माइनस का 6 आएगा। ठीक है, माइनस का 6 इस तरीके से, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6 यानी कि 0 + 6 0 + 6 यानी कि टोटल मिला के 6 बचेगा। ठीक है, तो ये A31 का मान निकल आया, A31। अब A32 और A33 दो और मान निकालना है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे A32। 3 और 2 5 यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम इस तरीके से, तो 1 -1 तीसरी रो दूसरा कॉलम, -2 0 -2 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस का रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस के में तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 0 खत्म, माइनस का 2, 1 माइनस बाहर यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, ये A32 हो गया। ठीक है, अब हम A33 निकालेंगे। A33 का मतलब पहले तो 3 और 3 6 सम संख्या है, बस सीधे तीसरी रो और तीसरा कॉलम यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा लो, 1 -1 2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए इसको सॉल्व कैसे करने का तरीका है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 3 फिर माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा।
एक माइनस का 2 इस तरीके से, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 यानी कि कितना हो गया 5। तो ये A33 की वैल्यू इतनी निकल आएगी। ठीक है, चलिएगा हमको क्या निकालना था, हमको तो पहले एडजॉइंट ए निकालना था। क्या निकालना था, एडजॉइंट ए। चलिए यहां तक पहले कर लेते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए इसको याद रखिएगा, ए क्या है, ये ए का मोड कितना 1 है, ए का मोड कितना है 1 है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। इसका फॉर्मूला लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा यहाँ पे ये वैल्यू मैं लिख दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू मैं लिख दूंगा, कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। देखिए 11 12 13 3 1 2 3 1 2। ठीक है, 21 22 23 21 2 1 2 2 1 2। ठीक है, और 31 6 2 5 6 2 5 6 2 5। ठीक है, तो ये निकल आया। ये आपका एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ इसका उत्तर, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने एकदम हर चीज़ आपको समझाई है। ठीक है, यही ठीक है, ये एडजॉइंट ए का मान निकला है। अभी आपका सवाल नहीं निकला, एडजॉइंट ए निकाला है अभी हमने। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए था। तो ए इनवर्स इसी के नीचे लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/a का मोड इंटू एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा। अब 1/a का मोड कितनी आई थी, वैल्यू 1 आई थी, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ये है 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। अब 1/1 का मतलब 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब ए का जो इनवर्स है वो कितना आएगा, 3 1 2 और 2 1 2 6 2 5। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये 8 नंबर का सवाल है, जो कि आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आएगा, और ये सवाल 100% आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर चीज आपको मैंने बारीकी से समझा दी है, इसको कर लीजिएगा। अब आगे के सवालों को करेंगे, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। देखिएगा दूसरा सवाल है आपका y बराबर 10x की पावर 10x की होल पावर 10x का अवकलन करना है। ये भी सवाल 5 नंबर में आता है, बहुत ट्रिकी सवाल है, बढ़िया आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये 3 10x हैं तो किस तरीके से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि हमको इसका अवकलन करना है, इस तरीके से सवाल हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये कितना हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा आपका log 10x की पावर 10x की होल पावर 10x। एक log की प्रॉपर्टी होती है क्या, log m की पावर n होता है, तो n log m लिख दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ये आप m समझो और ये आप n समझो, तो ये वाली चीज आगे आ जाएगी, यानी कि 10x और ये log 10x की पावर 10x, यानी 10x की पावर 10x, ये अंदर वाला जो कहते रहा और ये वाला 10x यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पर फिर से लगा दो log m की पावर n, ये फिर से आगे आ जाएगा। देखिए बात को ऐसा समझो, अब इसको भूल जाओ, फिर से वही log m की पावर n दे रखा है, तो ये वाली चीज फिर से आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 10x log 10x, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 10² x log 10x, और यहां पर क्या चल रहा था log y, ये आ गया। अब इसका आप अवकलन कर लो, इसका अवकलन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहां पे लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये देखिएगा ये log y है,
y का अवकलन log x का 1/x होता है, इसलिए log y का 1/y हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी y का करते हैं तो x के जैसा ही होता है अवकलन, लेकिन dy/dx आ जाता है। जैसे log x होता तो यहाँ पे 1/x आ जाता है, log y है तो 1/y आ गया, लेकिन साथ में dy/dx आ गया। ओके, अब यहाँ पर करेंगे तो इसको आप पहला फंक्शन मान लो, इसको आप दूसरा फंक्शन मान लो। कैसे करेंगे? पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है? log 10x। फिर दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो log 10x इंटू पहले का अवकलन यानी कि 10² x। क्या होता है? दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन, ये है। ठीक है, अब करेंगे इसको, देखिएगा ये हो जाएगा 1/y जो कहते हो dy/dx बराबर 10² x जो कहते हो इनटू, अब देखिएगा ये है log 10x। देखिए यदि log ये है 10x, इसका अवकलन करना है। यदि ये x होता तो log x का क्या होता है? log x का यदि अवकलन करते हैं तो 1/x आता है, अवकलन डेरिवेटिव जो करते हैं। तो ऐसे ही ये log x की जगह पर ये है, तो log x का करेंगे तो 1/x, यानी कि 1/x की जगह पर क्या है? x की जगह पर ये है, माना हम इसको x मान लें। जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं। 10x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sec²x। ठीक है भाई, log हमने मान लिया इसको x, इस वाली चीज को हमने x मान लिया, सपोज x, तो ये log x दिखाई देगा। log x का अवकलन 1/x, 1/x की जगह पर क्या है? 10x। हमने क्या माना है? x, 10x को x माना है तो 10x का दोबारा से करना पड़ेगा sec²x, फिर प्लस आगे log 10x जो कहते हो। अब देखिएगा, अब यहां पर ये sec²10² है, 10² को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका अवकलन करेंगे, आप जानते हैं x² का जब अवकलन करते हैं तो क्या आता है? 2x आता है, x² का अवकलन 2x आता है। तो समझ लो कि ये वाली चीज x है, इसका अवकलन करेंगे तो 2x, x की जगह पर क्या है? x की जगह पर ये 10x आ गया, और 10x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? sec²x ही आ जाएगा। इस y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर, ये y इधर आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इसको देखिएगा, यहां से 10x से स्क्वायर वाला कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 10x इंटू sec²x, फिर प्लस, और यहां से देखिएगा इन सारी चीज को पीछे लिख देंगे 2 10x इंटू sec²x इंटू log 10x, इस तरीके से आ जाएगा। और y का हम मान रख देंगे, यहां पे लिख देंगे y का मान रखने पर, y का मान रख दीजिए। y का मान कहाँ है? y का मान y बराबर क्या है ये? तो dy/dx बराबर 10x की पावर 10x की होल पावर 10x, फिर ब्रैकेट 10x इंटू sec²x प्लस 2 10x इंटू sec²x इंटू log 10x, इस तरीके से। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक, ये दूसरा सवाल हो चुका है। अब थोड़े से लिमिट वाले 2-3 सवाल कर लेते हैं, उससे आपको लिमिट के कुछ सवाल समझ में, लिमिट के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करो। मतलब यह है, ये क्वेश्चन देखिएगा 2019 और 22 और 23 और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दे रखा है, यानी कि सॉल्व्ड एग्जाम्पलर में,
और 2-3 बार आ चुका है ये। एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, ये कह रहा है कि एक्स बराबर 1 पर संततता की जांच करो कि ये संतत है या नहीं है। पहले तो 2 बात समझ लो, संतत होने की कंडीशन समझो। संतत होने की कंडीशन क्या होती है? संतत होने की कंडीशन होती है LHL बराबर RHL बराबर जिस बिंदु पर हमको संतत देखना है, यानी कि x बराबर जो भी बिंदु है, ठीक है, तो वो मान लीजिए a। यदि x बराबर a पर संतत होगा तो LHL RHL और x बराबर a फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, या आप सीधे सीधे बोलेंगे x की जगह पर a रख देंगे तो इतना, तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए, तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अलग आ गई तो फिर ये संतत नहीं होगा। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि संतत है या नहीं है। हमको किस पर चेक करना है? पहले तो हम देखेंगे हमको x बराबर 1 पर, इस पर चेक करना है, ठीक है। अब इस पर चेक करेंगे तो हमारी सबसे पहली प्रायिकता क्या है कि हम LHL निकालेंगे। LHL निकालने का कंडीशन क्या होती है, क्या रूल होता है, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के सभी सवालों में अप्लाई होगा। LHL निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और नेगेटिव, और यहाँ पे लिख देंगे fx। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो, 1 नेगेटिव का मतलब ये है कि भाई कि जो हम लिमिट निकाल रहे हैं, देखिए 1 यहाँ पर है, 1 से इधर की साइड में चलेंगे तो राइट हैंड साइड कहलाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा 1.1 1.2, और ये इधर की साइड में चलेंगे तो लेफ्ट यानी कि 0.99 1 से कम, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी कि जो x की जो वैल्यू है 1 से थोड़ा कम है, ये समझ लो, ठीक है। शॉर्ट में इतना समझ लो, RHL निकालेंगे तो 1 से राइट साइड में यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, और इधर की साइड में लेफ्ट में चलेंगे तो 1 से थोड़ा सा कम। तो ये 1 नेगेटिव का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम है। तो देखिए ये फंक्शन पढ़ने का तरीका, x का मान यदि 1 से कम है या 1 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे, और x का मान 1 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। यहां पर कंडीशन क्या है कि x का मान 1 नेगेटिव यानी 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से कम पर ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा लिमिट, हमेशा याद रखिएगा इसको हम h में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंड्स टू 0, हमेशा हम h में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो कन्वर्ट करने को छोड़ो, हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से ही आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे लिख देंगे 1, h टेंड्स टू 1 और fx। अब देखिए आपको पता चल गया, हमने क्या बताई थी, x का मान 1 से थोड़ा सा कम है, तो 1 से कम पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला, कौन सा, x + 2, ये फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब जहां जहां पर x है वहां पर हम 1 रख देंगे, तो लिमिट रख देंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 1, ये 2 है यहाँ पर, तो कितना आ गया 3। तो LHL आपका कितना निकल आया, LHL आपका 3 निकल आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे RHL निकालने की कंडीशन क्या, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये पॉजिटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि नेगेटिव का मतलब क्या था, लेफ्ट में, उसी तरीके से पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, राइट साइड में। तो हम x का मान 1 से राइट साइड में, यानी कि 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x - 2। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे लिखेंगे आप 1 और यहां पे लिख देंगे x - 2, ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा, x का मान 1 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो x - 2। जहां जहां पर x है वहां पर 1 रख देंगे, यहां पर रख देंगे 1 माइनस, ये हो जाएगा 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी RHL की वैल्यू आ गई, 1 में से 2 जाएंगे तो -1। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, LHL का मान 3 था, RHL का मान -1, बस ये 2 चीज काफी हैं। जब आपको LHL नॉट इजिकल टू RHL आ गया, यानी दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो तीसरी चीज निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है, ये हो गया काम खत्म। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर हमको एक चीज और बता दीजिए, इसका तीसरा, जैसे फंक्शन की जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे 1, x बराबर 1 है तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, x का मान 1 से कम या 1 के बराबर है तो यही फंक्शन लिया जाएगा, तो x बराबर 1 तो कौन सा फंक्शन, यही वाला लिया जाएगा, x + 2। लेकिन x की जगह पर कितना रखेंगे हम, यहाँ बोला ना x की जगह पर 1 रखना है तो 1, तो ये आ गया 3, ठीक है। तो
तो ये तब है जब ये दोनों बराबर आ जाती, तो फिर ये तीसरी चीज भी निकालनी पड़ती। तीनों बराबर आ गई तो संतत, क्योंकि यहाँ पर यही चीज बराबर नहीं, दो चीज तो बराबर आ रही है, LHL और फंक्शन की वैल्यू, लेकिन RHL बराबर नहीं आया, मतलब ये संतत नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे का सवाल करेंगे। एक और सवाल जल्दी से, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल है आपका ये सवाल है चौथा। समझ में आ गया आपको? देखिए चौथा सवाल क्या है। ये आपसे कह रहा है, एक सेकंड, ये है fx बराबर x अपॉन मॉड x। ये तब है जब x का मान 0 से कम है। -1 तब है जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। हमको ये चेक करना है कि x बराबर 0 पर संतत है। सिद्ध करो x बराबर 0 पर fx संतत है। ये क्वेश्चन बन गया पूरा। ठीक है, चलिए तो वही काम कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमको किस पर चेक करना है? x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है, लेकिन अब यहां से हम थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दो पहले, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई कैसे? देखिए जब भी कभी भी मॉड की बात होती है, ठीक है, मॉड का मतलब समझ लो, बस सीधी सीधी बात है, इससे ही समझ में आ जाए। यदि x का मान, भाई मॉड का मतलब पहले समझो, जैसे कि -2 है तो मॉड खुलता है तो 2 आएगा, ऐसे ही +2 है तब भी 2 आएगा। तो आप मॉड के बाद की जो वैल्यू 2 है, मैं कह रहा हूं कि मॉड x बराबर 2, तो अब ये नहीं बता सकते आप कि ये मॉड के अंदर x की वैल्यू क्या रही होगी, -2 रही होगी या +2 रही होगी, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो 2 ही आएगी। तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते, तो फिर कैसे बताएंगे? हम कंडीशन लगा के बताएंगे। कंडीशन लगा के कैसे? कि भाई x का मान यदि 0 से कम रहा होगा, x का मान यदि 0 से कम रहा होगा तो मोड के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव रही होगी, जैसे कि -1, -2, -5। और x का मान यदि 0 से बड़ा रहा होगा तो यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी। मोड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। और यदि x का मान 0 से कम रहा होगा तो नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा इस मोड को हम कैसे खोल देते हैं? 2 कंडीशन लगा के खोल देते हैं। लेकिन यहां पर ऑलरेडी एक कंडीशन मिली हुई है, यहां पर कंडीशन दे रखी है कि x का मान 0 से कम है। 0 से कम है तो इस मोड x की जगह पर कौन सी वैल्यू ली जाएगी? -x या +x? पहले ही पता चल रहा है 0 से कम पर कौन सा, इस मोड x की जगह पर हम क्या लेंगे? -x लेंगे। तो इसीलिए हम ये जो x बट्टे ये है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे -x, इसी को थोड़ा x से x कट जाएगा तो -1 बचेगा। ये कब है? जब x का मान 0 से कम है। ये -1 यहाँ पे दे ही रखा है जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। जब वैसे भी दोनों जब फंक्शन बराबर आ जाते हैं तो वो फंक्शन हमेशा संतत रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे कर लेते हैं कंडीशन। अब हम क्या निकालेंगे? हम LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो चलिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन कौन सा लेंगे? देखिएगा x का मान 0 नेगेटिव यानी कि 0 से थोड़ा सा कम, तो 0 से कम पर कौन सा फंक्शन? ये वाला, यानी 0 से कम पर ये वाला फंक्शन, और ये वैल्यू इतनी और ये वैल्यू इतनी, यानी कि -1 लेंगे। -1, क्योंकि यहां पर यदि x होता है इस फंक्शन में, मान लीजिए -1 + x होता तो इस x की जगह पर 0 रख देते लिमिट के अनुसार, लेकिन यहां पर x है नहीं तो कुछ रखा ही नहीं जाएगी लिमिट, तो यहां पे आ गया 1। तो LHL कितना आ गया? LHL आ गया 1। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे RHL। अब निकालेंगे हम RHL। RHL कैसे निकलेगा? लिमिट
x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये हो जाएगा fx। ठीक है, चलिए अब x की जगह पर देखिएगा, यहाँ पर x का मान 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा होने पर माइनस का 1 फिर लिया जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर लिया जाएगा माइनस का 1। x होता तो लिमिट रख देते, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का 1 है RHL, तो इसमें भी लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ी। और फंक्शन की वैल्यू x बराबर -1 पर, यहाँ पर x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 0 के, सॉरी यहाँ पर 0 पर चेक कर रहे हैं ना, 0 पर, तो यहाँ पर 0, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं। x का मान यदि 0 के बराबर है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो यही लेना माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, LHL RHL, और ये LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, प्रूव। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। क्या दिखाना था, x बराबर 0 पर fx संतत दिखाना था, हो गया। बस पागल बनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग रख के इन सवालों को करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक सवाल को करिएगा, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कल थोड़ा सा वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स देखा जाएगा, उसके बाद में फिर बड़े बड़े सवाल 10-10 सवाल कर देंगे एक एक वीडियो में, और जल्दी से 4-5 वीडियो में सारे सवाल खत्म करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।